Hello children, how are you? I hope all of you are happy and fine at your home. Today we are going to start our chapter number 2 of class 9th science subject, that is matter around us pure. बच्चों, हमने लास्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे फिगर दे रखा है सम कंज्यूमेबल आइटम्स, मतलब जो आइटम हम डेली यूज़ में लाते हैं उनके बारे में दे रखा है कि जो सॉल्ट है, प्योर घी है और प्योर मिल्क. जिन पे प्योर लिखा है, क्या वो सच में प्योर होते हैं? हैव यू एवर नोटिस द प्योर वर्ड प्योर रिटर्न ऑन द पैक ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चों जिसमें कोई भी मिलावट ना हो. ठीक है, तो क्या ये जो हमारा सॉल्ट है, मिल्क है, घी है, वो बिल्कुल प्योर है? तो साइंटिस्ट की भाषा में जो साइंटिस्ट वो कहते हैं, फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर. तो साइंटिस्ट के मुताबिक जो ये सॉल्ट है, मिल्क है, प्योर घी है, ये क्या है? ये प्योर नहीं है. ये क्या है? मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा. अब एग्जाम्पल के लिए हम मिल्क को लेते हैं. मिल्क क्या है? ये मिल्क क्या है? ये मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है? वाटर का, फैट का, प्रोटीन का. व्हेन ए साइंटिस्ट सेज that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. तो साइंटिस्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ प्योर कब होती है? जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो हमारा मैटर है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सब क्या होंगे? सेम होंगे इन देयर केमिकल नेचर. मतलब सबका केमिकल नेचर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तभी हम क्या कहेंगे कि कोई भी मैटर क्या होगा? हमारा प्योर होगा. अब प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. जो भी हमारा सब्सटेंस है वो क्या होना चाहिए? एक ही टाइप के पार्टिकल्स का बना हुआ होना चाहिए. उसमें कोई भी दूसरे पार्टिकल्स की मिलावट नहीं होनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स, ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. अ सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. As we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. For example, sea water, mineral, soil, etc. are all mixture. अब हम हमारे अराउंड में देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, तो सारी चीज़ें क्या हैं? ये कहीं ना कहीं एक मिक्सचर ही हैं. ठीक है. अब मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होगी? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नॉन एज सब्सटेंस. मिक्सचर क्या होंगे? मिक्सचर एक से ज़्यादा, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नॉन एज सब्सटेंस. तो कोई भी मिक्सचर है उसमें क्या होगा कि एक से ज़्यादा कोई भी मटेरियल डालते हैं, हम कोई भी मैटर डालेंगे तो उससे क्या बनता है? मिक्सचर बनता है. मतलब जैसे अगर मान लीजिए हमने दो अलग अलग मैटर्स लिए. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए हमने नमक ले लिया और चीनी ले ली. ठीक. अब ये दोनों क्या है? अपने आप में प्योर है. तो इनको हमने पानी में डाला तो ये क्या हो जाएंगे? जब पानी में डालने के बाद घुल जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा. लेकिन पहले क्या थे? ये दोनों प्योर फॉर्म ऑफ मैटर थे. ठीक. ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. अब फिजिकल प्रोसेस मतलब होता है हमारा मतलब हाथ से तोड़ना या फिर किसी भी फिजिकल तरीके से थोड़ी ताकत लगा के तोड़ना. ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर. एक कोई भी सब्सटेंस होता है उसको क्या नहीं कर सकते हम? फिजिकल तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते. केमिकल तरीके से तो हो जाएगा लेकिन फिजिकल तरीके से नहीं कर सकते. वी नोट दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into chemical constituent. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is same throughout.
तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या है, खुद में अपने आप में ही एक सब्सटेंस है, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर सकते, फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, उसकी केमिकल्स को अलग नहीं कर सकते, हमें उसके लिए केमिकल प्रोसेस ही यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली हमारा जो शुगर है, शुगर क्या होता है, शुगर भी अपने आप में एक प्योर मैटर है और इसका कंपोजिशन क्या होता है, थ्रू आउट सेम रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस। अब इसका एक देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक और हमने सॉइल का एग्जांपल लिया, ये क्या है, प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। वाट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस में बी, इट ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। अब इसमें एक और चीज़ हमें बता दी है कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस होगा उसमें क्या होगी, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, हमेशा प्रॉपर्टीज हमेशा उसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मतलब बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। सोर्स ऑफ द सब्सटेंस में बी, वाट एवर द सोर्स ऑफ सब्सटेंस में बी, इट ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। तो किसी भी मिक्सचर के अंदर जो हमने सब्सटेंस डाला है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, अगर हम उसको अलग भी कर देंगे तो भी उसकी प्रॉपर्टीज मतलब डिफरेंट नहीं होती, वो थ्रू आउट सेम ही रहेगी डिपेंडिंग। अब सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। हम डिफरेंट टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं। तो हमने क्या किया है, एक्टिविटी 2.1 ली, इसमें लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स। हमने एक एग्जांपल लिया है क्लास का जिसको 4 ग्रुप में बांट दिया। ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। स्पैचुला क्या होता है, 1 चम्मच भर के। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन ए बीकर। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया, ग्रुप ए को एक हमने बीकर दिया है। बीकर मैंने आपको पहले ही दिखाया था कैसा होता है बीकर का शेप। बीकर ऐसा होता है, एक ग्लास टाइप का कंटेनर होता है जो कांच का बना होता है, ठीक है, जिसमें हम पानी डाल के कुछ सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। एक में हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट लिया है और दूसरे में 2 चम्मच, ग्रुप बी के लिए 2 चम्मच कॉपर सल्फेट, लेकिन पानी कितना है, दोनों में 50 ml ही है। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट क्लोराइड एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। और ग्रुप सी और ग्रुप डी को हमने क्या किया है, एक को हमने दिया है कॉपर सल्फेट और दूसरे को हमने दिया है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हो गई, ये दोनों को अलग अलग ग्रुप सी और ग्रुप डी को हमने दे दी। अब उनको बुलाया कि मिक्सचर को अच्छे से घुलाओ, ठीक है। घोलने के बाद क्या होगा, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन। अब उनको बोला है कि क्या आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो मिक्सचर के अंदर, वो बताओ। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या करते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है उनको ये दिखता है कि जो उनका मिक्सचर का कॉम्पोजिशन है वो क्या है, थ्रू आउट सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि उसमें हमने क्या डाला, पानी था और सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस डाला था, वो था हमारा कॉपर सल्फेट पाउडर, बस। फिर उसके बाद सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ सच मिक्सचर आर सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर। ऐसे ही दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं, दूसरे एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के, वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट डाल दें या वाटर के अंदर हम शुगर डाल दें। कंपेयर द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप, दो बोथ ग्रुप हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट, दिस शोज दैट द होमोजेनियस मिक्सचर हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। अब हमने क्या देखा, हमने क्या किया था, पहले वाले ग्रुप ए को हमने 1 चम्मच स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया था ना, और सेकंड वाले को क्या दिया था, 2 चम्मच दिए थे। तो उसमें कलर की इंटेंसिटी तो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट है, लेकिन उसमें जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा, सेम रहता है, ठीक है। तो जिसमें अगर मान लो कि हमने 2 चम्मच डाले थे तो उसमें क्या होगा, दिस शोज दैट द होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो उसका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकता है, किसका, होमोजेनियस मिक्सचर, जिस मिक्सचर में हमने एक टाइप का सब्सटेंस डाला है उसमें
वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की क्वांटिटी पे ये डिपेंड करेगा। अब ग्रुप सी और ग्रुप डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो जो हमारा ग्रुप सी और ग्रुप डी है, इन दोनों को जब हमने मिक्सचर दिए थे तो वो क्या थे, अलग अलग मिक्सचर्स। ओके, तो ये क्या होंगे, सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। जैसे कि एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जिस भी सॉल्यूशन के अंदर दो से ज़्यादा हम सब्सटेंसेस डालेंगे अलग अलग टाइप के, तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, अभी एक्टिविटी 2.2 है, इसमें लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। अब हमने क्लास को क्या किया है, 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ए बी सी और डी में। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। अब हमने चारों को कुछ सैंपल्स दिए हैं। पहले ग्रुप को हमने क्या दिया, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट दिया है। फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप को हमने क्या दिया है, 1 स्पेटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, और दूसरे वाले को हमने 1 चम्मच पिसा हुआ कॉपर सल्फेट दिया है। तीसरे वाले को हमने क्या दिया है, चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर मतलब आटा दिया है। और चौथे वाले को हमने दिया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू द ग्रुप डी। अब हम ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टीयर properly using a glass rod. Are the mixtures in the are the particles in the mixture visible? तो हमने क्या कहा चारों ग्रुप से कि इनके अंदर पानी डाल के और इनको अच्छे से स्टीयर करो ग्लास रॉड की मदद से, और फिर उसके बाद इसको ऑब्जर्व करो कि पार्टिकल्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या फिर डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर हम चारों सॉल्यूशंस को डाला, जो हमने चारों सॉल्यूशंस लिए थे किसमें, बीकर में ले लिए। बीकर में लेने के बाद हम लाइट डालते हैं चारों के ऊपर अलग अलग, तो हमको क्या दिखता है, क्या लाइट पास हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। वाज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, जो हमें पाथ है लाइट का वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, विजिबल है कि नहीं। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ क्या होगी, लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। और हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए जो मिक्सचर है इसको क्या करेंगे, हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे कुछ मिनट्स के लिए। तो फिर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये जो उसके पार्टिकल से नीचे बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगेन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो पार्टिकल्स उसके नीचे बैठने लगे हैं यहाँ पर, या नीचे बैठने लगे हैं कि नहीं बैठने लगे, नहीं बैठ रहे हैं या सॉल्यूशन के अंदर ही मिल गई, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिल्टर द मिक्सचर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्सचर को फिल्टर करेंगे। इस तरीके से फिल्टर करते हैं, जो हम आगे हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, एंड फॉर्म एन ओपिनियन। फिर उसके बाद अपना एक ओपिनियन देना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है। ठीक, ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट ए सॉल्यूशन। तो ग्रुप ए और बी को क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। ग्रुप सी हैज गॉट सस्पेंशन। ग्रुप सी क्या था, जिसमें चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर था, तो इसको क्या मिलता है, सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब क्या होता है बच्चों, सेटल डाउन होना। मतलब उसमें क्या होगा, जैसे ही पानी के अंदर हमने चॉक पाउडर डाला था या आटा डाला था, वो क्या होता है, थोड़ा सा नीचे जम गया। ठीक है, नीचे बैठ गया, सेटल डाउन हो गया। और ग्रुप डी हैज गॉट ए कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती। इनके बारे में हम अपने चैप्टर में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। बच्चों थैंक यू सो मच। अब आप लोगों को हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप कितने हैं और क्या क्या होते हैं वो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।